आइए, 7वां अध्याय शुरू करने से पहले हमने कल जानने की कोशिश करी थी 6ठे अध्याय की, उसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करते हैं। 6ठे अध्याय में भगवान जी ने क्या बताया? वो कहते हैं कि ये जो ध्यान योग, 6ठे अध्याय का मैं ध्यान योग का उसका शीर्षक था ध्यान योग महर्षि पातंजलि दर्शन के अष्टांग योग पर। जैसा अष्टांग योग में लिखा हुआ है वही इस पातंजलि दर्शन में जो अष्टांग योग में लिखा हुआ है वही गीता जी में लिखा हुआ है, जिसमें इंद्रियों का संयम अर्थात दम तथा मन का नियंत्रण यानी शम पर विशेष जोर दिया जाता है। मतलब इंद्रियों को और मन को कंट्रोल में करना, उन पर नियंत्रित करना, इसके ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है। ये ध्यान योग इंद्रियों तथा मन को वश में करके परमात्मा तत्व को ज्ञान की प्राप्ति करना है। मतलब परमात्मा को जानने के लिए हमें ध्यान योग से इंद्रियों तथा मन को नियंत्रित करना है, तभी हम परमात्मा तत्व को, उनके ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। अतः इस अध्याय के शुरू में ही भगवान ने इंद्रियों के द्वारा स्वयं का उद्धार करने की बात की है। मन ही, भगवान जी ने यह भी बताया कि मन ही सबसे बड़ा हमारा अच्छा मित्र भी है और शत्रु भी है। जिसने मन को संयम कर लिया, सीख लिया, जिसने मन को काबू में लाना, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ मित्र है। लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया, जिसका मन पर काबू नहीं हो पाया, मन उसके लिए सबसे बड़ा शत्रु है। इस ध्यान योग का साधन करने का उपाय बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी को एकांत में सीधे बैठकर दृष्टि के अग्रभाग पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए मन को हृदय में परमात्मा के ध्यान में केंद्रित करना है और इसका लगातार प्रयास करना चाहिए। इस ध्यान का अभ्यास दीर्घ काल तक नियम से करना होता है। और ये भी बताया उन्होंने कि खान पान के नियमों का भी पालन करना है, जैसे ना अधिक खाना है, ना कम खाना है, ना अधिक सोना है, ना कम सोना है इत्यादि, द्वारा शरीर को स्वस्थ रखना। क्योंकि जब हम ये सब चीजें करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, ताकि अभ्यास बिना किसी रुकावट के आसानी से हो सके। इस अभ्यास को करते हुए मन जहां भी जा रहा है, योगी को चाहिए कि उसे वहां से हटाकर वापस निरंतर अभ्यास में लगा रहे। जिस किसी भाग्यशाली का ये योग सिद्ध होने लगता है तो उसे अपने अंदर महान आनंद का अनुभव होता है। देखिए कितनी बड़ी बात करी। जो भी व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल में कर सकता है वो बहुत बड़ा योगी, उसको महान आनंद का अनुभव होता है। उसका चित्त परमात्मा के चिंतन में लीन होने लगता है। जैसे वायु रहित स्थान में दीपक की लौ बुझती नहीं है, विचलित नहीं होती, उस योगी को बाहर की कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि उसने बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर लिया होता है। इस प्रकार योगाभ्यास में लगा योगी समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। उसे सर्वत्र ईश्वर का अनुभव होने लगता है। उसे सुख दुख हानि लाभ आदि समान लगने लगते हैं, अर्थात वह सब सांसारिक बंधनों से ऊपर उठ जाता है और समता में स्थित हो जाता है। ये जब बातें अर्जुन ने सुनी तो सब बाद में, आपने भी कल का बात याद होगी आपको, यहाँ अर्जुन अपने ही मन की ओर देखकर भगवान से कहता है कि हे मधुसूदन, आपने जो ये ध्यान योग में समता की स्थिति बताई है, तो मन की चंचलता के कारण मैं तो इसे लगभग असंभव सा मानता हूं। अर्जुन जी कहते हैं कि ये जो आसन पर बैठना, फिर मन को स्थित करना, फिर ये जो सब कार्य हैं, ये सब असंभव से लगते हैं। ये मन तो बड़ा बलवान है, जिद्दी है, हठीला है, इसे वश में करना तो वायु के वेग को रोकने के समान है। इसके उत्तर में भगवान पहले तो अर्जुन की बात से सहमत होते हैं, परंतु अभ्यास और वैराग्य का सहारा लेकर, जिसका लगातार अभ्यास कर मन को नियंत्रित किया जा सकता है, ये ऐसा अर्जुन को समझाते हैं। मतलब सिर्फ अभ्यास और वैराग्य से आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो। जो भी आप काम करना चाहो, उस काम को अगर आप अभ्यास से, आपका मन आपने बना लिया अभ्यास और वैराग्य से, मतलब उसको कंसंट्रेट करके जब आप करोगे तो डेफिनेटली वो काम हो जाएगा। इसके बाद अर्जुन एक महत्वपूर्ण प्रश्न करता है
हे कृष्ण, अगर कोई इस प्रकार लगातार ध्यान के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करता रहता है, पर किसी कारण से उसके ये प्रयास पूरा नहीं हो पाता या श्रद्धा विचलित हो जाती है, तो उसकी क्या गति होती है? जैसा कि हम सब जो भी कोई भी काम करते हैं, काम करने से पहले हम सोचते हैं कि जब मैं काम करूं इसका क्या फल मिलेगा उसको। तो वही बात इस श्लोक में पूछी गई कि ना तो वो उसको भौतिक सुख ही मिलेगा क्योंकि वो सारा दिन इन्हीं चक्कर में लगा रहा, और ना ही उसको आध्यात्मिक सुख मिलेगा, तो वह छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाएगा? ये अर्जुन जी कृष्ण जी से पूछते हैं। इस पर भगवान जी ने बड़ा मनोबल बढ़ाने वाली बात कहते हैं कि अर्जुन, आत्म कल्याण पर चलने वाले योगी की किसी भी स्थिति में दुर्गति नहीं होती, क्योंकि ये मनुष्य जन्म मिलता ही आत्म कल्याण के लिए है, अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए है। अगर किसी योगी का अभ्यास किसी कारण से छूट जाता है, जैसे उसका शरीर पूरा हो जाता है, तो उसका जन्म ऐसे संपन्न तथा पुण्यशाली लोगों के घर में होता है जहां पर उसे अपनी साधना को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग प्राप्त होता है। उसकी पहले की साधना उसे स्वतः ही अपने अंतःकरण में प्राप्त हो जाती है, मतलब उसको कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये तो अविनाशी है। यदि किसी की साधना बहुत आगे तक भी हुई होती है और उसे उच्च कुल में योगियों के घर में जन्म मिलता है, श्री भगवान जी कहते हैं कि ऐसा मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है। इस तरह मनुष्य योग साधना के द्वारा धीरे धीरे पवित्र होकर परम गति को प्राप्त होता है। तपस्वियों, ज्ञानियों और सकाम कर्म वालों में से योगी श्रेष्ठ है। अतः भगवान ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, तू योगी बन जा। लेकिन इस अध्याय के आखिर में जाकर भगवान जी कहते हैं, अंतिम श्लोक में एक बहुत ही महत्व की बात वो कहते हैं। वो कहते हैं कि भक्ति योगी जो अपने अंतःकरण में पूरी श्रद्धा के साथ मुझे भजता है, वही श्रेष्ठ योगी है। ऐसा बताकर भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कर देते हैं। अब अगले 6 अध्यायों में, मतलब 7 नंबर अध्याय जो आज से शुरू हो रहा है और 12 अध्याय तक भगवान जी ने भक्ति योग पर विस्तार से वर्णन किया है, जिसका हम आज अध्ययन करेंगे। 7वें अध्याय का जैसे नाम इसमें लिखा हुआ है, ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान नामक इस अध्याय में 30 श्लोक हैं और सारे के सारे श्लोक इस अध्याय में भगवान जी ने अपने मुख से कहे हैं। जो प्रथम जो श्लोक है उसमें भगवान जी कहते हैं, मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्च शृणु। भगवान जी ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त कर कर योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। भगवद गीता के 7वें अध्याय में श्री कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन करते हैं। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों के, समस्त गुणों के, समस्त शक्तियों से पूर्ण है और वह इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इस अध्याय में भगवान की क्या क्या शक्तियां हैं उसके बारे में भी पूर्ण वर्णन हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की कभी भी बात नहीं मानते, उनकी सलाह नहीं लेते। चलिए इस श्लोक को थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। इस श्लोक में कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे पार्थ, मुझ में मन लगाकर। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हे पृथा पुत्र, मुझ में मन लगाकर। अब हम अपनी स्थिति को देखें, हमारा मन कहाँ लगा हुआ है? कभी शरीर के सुख दुख पर लगा है, कभी बच्चों में लगा हुआ है, कभी परिवार के झमेलों में फंसा है, कभी संसार की बेकार की बातों में अटका है। कृष्ण जी बार बार मन को मुझ में यानी भगवान कृष्ण में लगाने की बात करते हैं। दूसरी बात वो करते हैं, मुझ पर आश्रय कर। लेकिन अधिकतर लोग आश्रय किस पे करते हैं? धन पर, दुकान पर, लोगों पर,
किसी कवि ने ठीक ही कहा है, थामा था उनका हाथ जो खुद ढूंढते थे सहारा। तीसरी बात भगवान जी कहते हैं कि योग अभ्यास करो, मात्र आसन प्राणायाम नहीं बल्कि अपने कर्मों और ज्ञान योग द्वारा अपने अज्ञान की चादर को हटाकर अपने आप को जानना ही योग है। इस अध्याय का जो कंक्लूजन मैं आपको थोड़ा सा एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं। जब आप ताश खेलते हैं और आपके हाथ में 3 इक्के आ जाते हैं तो आपको अपनी जीत पर कोई संशय नहीं रहता। इसी तरह आत्मज्ञान के पत्ते जीवन को प्राप्त हो जाएं तो उसके बाद संशय नहीं रहता कि अध्यात्म और संसार की सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। इतना इंपॉर्टेंट है ये आत्मज्ञान। इस अगले श्लोक में भगवान जी कहते हैं कि ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वाक्यम च शेषतः यज्ञ ज्ञातव नहे व्यो न्यास ज्ञात व्यम अवशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा जिसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ शेष नहीं बचेगा। जरा शीर्षक पर विस्तार से विचार करें कि इस अध्याय के शीर्षक है ज्ञान विज्ञान योग। कृष्ण जी कहते हैं कि मैं ज्ञान को विज्ञान के साथ दूंगा, यानी कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैं बात को बताऊंगा भी और समझाऊंगा भी। नॉर्मली क्या कहता है, कोई भी व्यक्ति आपको बता तो सकता है लेकिन समझना तो खुद पड़ता है ना। समझ आपकी अपनी तपस्या का परिणाम है। वास्तव में कृष्ण जी एक ही ज्ञान को हर स्तर पर बताएंगे तो वह दिमाग में बसने लगेगी। कृष्ण जी ने इस श्लोक में एक वर्ड यूज किया है अशेषेन। वो ये बताता है कि भगवत गीता का ये जो ज्ञान है ये पूर्ण ज्ञान है। इसलिए ये बात हमें समझ जानी चाहिए कि दुनिया में ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो भगवत गीता जी में नहीं लिखा हुआ, और अगर कोई ज्ञान गीता जी में नहीं है तो वह इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है। और एक और महत्वपूर्ण बात कृष्ण जी इस श्लोक में कह रहे हैं कि इस ज्ञान को जानकर यहाँ कुछ और ज्ञान लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अतः इसलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि गीता जी को बड़े ध्यान से सुनिए और धीरे धीरे एक किताब ही लाके रखिए अपने पास और उसको पढ़कर धीरे धीरे, ये कोई ऐसा चीज नहीं है कि मैंने कहा आपने सुन लिया और उसको आपने अमल करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसमें बहुत गूढ़ बातें लिखी हुई हैं। तो आपको धीरे धीरे इस रास्ते पर चलोगे तो बहुत अधिक लाभ मिलने वाले हैं। श्लोक नंबर 3 में भगवान जी कहते हैं मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्ध्यानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे पा सकता है। इसमें सहस्त्र नाम आया हुआ, सहस्त्र वर्ड यूज किया हुआ है। सहस्त्र मतलब हजारों। मुझे एक शेर याद आ रहा है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। यानी लाखों लोगों में से कोई एक ही अध्यात्म के रास्ते पर चलता है। ऐसा नहीं है कि सभी अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं, लाखों में से कोई एक ही अध्यात्म के रास्ते पर चलता है और उनमें से कोई बिरला ही है जो सिद्धि को प्राप्त होता है। सब जीवों में मनुष्य ही है जो नूतन कर्म कर सकता है, अन्य किसी के पास पुरुषार्थ करने की शक्ति नहीं है। दूसरे, मनुष्य में भी अक्सर लोग बिना सोचे समझे एक मशीन की तरह चल रहे हैं। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, उन्हें पता ही नहीं कि मेरा गोल क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे करना क्या है। सांसारिक सफलता के लिए फिर भी मनुष्य कार्यरत रहता है, परंतु अध्यात्म की पराकाष्ठा तक पहुंचने की ललक और जो झुकाव है वो बहुत कम लोगों में मिलता है। संसार में भेड़ बकरियां तो बहुत हैं परंतु शेर कम है। जब आप अध्यात्म की शिक्षा का प्रचार करने चलो तो पाओगे कि कम लोग हैं जो ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं। अधिकतर लोग तो मनोरंजन के लिए जीते हैं, जो भी कुछ समझते करते हैं उनका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि चलो टाइम पास कर लिया जाए। तो जब भी आप ऐसे कुछ प्रवचन सुने या ऐसे कुछ चीजें सुने
तो उन्हें मन से अच्छे से धारण किया करें, तभी आपको उन चीजों का फायदा मिलेगा। अगली स्लाइड में एक मिनट, 4 नंबर जो श्लोक है, यहां से भगवान जी अपनी जो उनकी शक्तियां हैं उन्हें बताना चाह रहे हैं। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि एव चा अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी शक्तियां हैं, मेरी प्रकृतियां हैं। भगवान जी अपने बारे में बता रहे हैं, अपनी विविध शक्तियों का विश्लेषण दे रहे हैं कि मैं क्या हूं, ताकि लोग उनको सुने। इस श्लोक में भगवान जी ने इस जगत का आदि कारण माना है, अपने आप इस भगवान जी को इस जगत का आदि कारण माना गया है। जैसा कि कहा गया है कि कृष्ण भगवान की भौतिक शक्ति, जिसको हम अपरा शक्ति कहते हैं, आगे कई बार यूज होगा ये वर्ड अपरा। अपरा मतलब भगवान की भौतिक जो 8 रूपों में शक्तियां हैं, जैसे वायु जल अग्नि पृथ्वी, और 3 है सूक्ष्म, जैसे मन बुद्धि और अहंकार। तो ये इनके बारे में इस श्लोक में वर्णन है। मन बुद्धि अहंकार जो है वो सूक्ष्म है, और पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश स्थूल अथवा विराट शक्तियां हैं या सृष्टियां कहलाती हैं। इस संसार में पृथ्वी सबसे स्थूल है। स्थूल मतलब जो दिखने वाली है, जिसका हम 5 इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, जैसे रस गंध स्पर्श दृश्य शब्द। यानी हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, उनसे हम पृथ्वी को अनुभव कर सकते हैं। पृथ्वी से सूक्ष्म है जल। जल को पृथ्वी से सूक्ष्म इसलिए बताया गया है कि जल को हम सिर्फ 4 अपनी जो हमारी जो इंद्रियां हैं उससे महसूस कर सकते हैं, स्पर्श दृश्य तथा शब्द। तो पृथ्वी से सूक्ष्म हो गया जल, और अग्नि जो है वो अग्नि को हम अनुभव कर सकते हैं अपनी सिर्फ 3 इंद्रियों से, स्पर्श दृश्य और शब्द। और वायु का हम अनुभव कर सकते हैं सिर्फ 2 इंद्रियों से, शब्द तथा हमारा जो दृश्य है, शब्द और स्पर्श से। आकाश जो है ना, वो आकाश मात्र शब्द से ही होता है। हमारा शरीर इन 5 महाभूतों से बना हुआ है, परंतु मन बुद्धि तथा अहंकार ये हमारे 5 महाभूतों के सूक्ष्म रूप हैं। शरीर से परे मन है, जो भावनाओं का पिटारा है। मन से अलग बुद्धि है, जहां हम ये सोचते रहते हैं, विचार विमर्श तर्क वितर्क करते रहते हैं। और शरीर मन बुद्धि मेरे हैं, जब हम ये कहते हैं कि ये सब चीजें मेरी हैं, तो हम ये अहंकार है। इस श्लोक में 7 है, इसमें अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति भी है। भगवान जी ने 7.5 नंबर श्लोक में ये बताया है, हे महाभावो, हे अर्जुन, इन जो मेरी अपनी अपरा शक्तियां मैंने आपको पहले वाले श्लोक में बताई, यानी पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश और मन बुद्धि और अहंकार, इन 8 जो अपरा शक्तियां मेरी हैं, उसके अलावा मेरी एक शक्ति और है जिसे कहते हैं मनुष्य। मनुष्य मतलब वो इस शरीर को नहीं कह रहे, जीव कहते हैं इसको। जीव का मतलब आत्मा। 5वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान जी अपनी पराशक्ति का जिक्र करते हैं। मतलब वो कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन,
इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो कि उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपराशक्ति के साधनों का विदोहन करते रहते हैं। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की पराशक्ति है। मतलब जीव मतलब हमारी आत्मा, ये शरीर नहीं, इसके अंदर जो आत्मा है जिसकी वजह से ये शरीर चल रहा है वो भगवान की पराशक्ति है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार परमेश्वर की अपरा शक्तियां हैं। जीव अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विदोहन करता रहता है, जिसके कारण सारा संसार गतिमान है। जितना भी इस प्रकृति में जितना भी कार्य हो रहा है वो इन दोनों शक्तियों के मेल से हो रहा है। यानी जो हमारे भगवान की अपरा शक्तियां हैं, पृथ्वी, जल, वायु, और जो हम जो जीव हैं, हम दोनों मिलकर इस संसार में जितने भी कार्य हो रहे हैं उनको कर रहे हैं। ये भगवान जी बता रहे हैं कि जितने भी कार्य हो रहे हैं वो मेरी मर्जी से हो रहे हैं। इस जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति यानी जीव ये इसको गतिशील नहीं बनाया जाता। जब तक इस पृथ्वी पर पराशक्ति यानी जीव नहीं होता तब तक इस प्रकृति में कोई भी कार्य नहीं होता। और जीव सदा भगवान कृष्ण द्वारा नियंत्रित रहते हैं। जीव कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको भगवान ने खुला छोड़ा हुआ हो, नियंत्रित है वो। स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्तियों का उपयोग करते हुए पराशक्ति जिसको हम जीव कहते हैं अपने मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। हम जब इस दुनिया में काम करते हैं तो हमारा एक ही गोल रह जाता है, ये चीज ले लो, ये चीज ले लो, इसको इकट्ठा कर लो, ये मकान ले लो, ये गाड़ी ले लो, जो जितनी भी अब चीजें हैं इन सब चीजों को इकट्ठे करते करते हमारे मन के ऊपर एक जो दूषित प्रभाव आ जाता है, उसकी वजह से हमारा मन हमारी बुद्धि पर विस्मृति छा जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक जलते हुए बल्ब पर कोई जैसे चादर डाल दी हो, अगर बल्ब हमारी आत्मा है, हमने उसके ऊपर अगर कोई चादर डाल दी है तो हमें बाहर का कुछ दिखेगा नहीं। जब हम अध्यात्म से जुड़ते हैं, अपनी बुद्धि से अपनी कामनाएं कम करते हैं तो जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हमने चादरों का आवरण बल्ब के ऊपर से उतार दिया हो, वैसे वैसे रोशनी भी नजर आती रहती है। तो इस श्लोक में हमें ये बात बताई गई। अगले श्लोक में भगवान जी कहते हैं कि सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों अपरा तथा परा शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा विलय मुझे ही जानो। मैं श्री कृष्ण जी ने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार बादल आकाश में पैदा होते हैं, आकाश में रहते हैं तथा आकाश में ही विलीन हो जाते हैं, उसी तरह समस्त जगत का आधार आत्मा है। बिना आत्मा के इस जगत में कुछ भी नहीं है। जगत भगवान की परा तथा अपरा शक्तियों के संबंध के कारण ही दिखाई देता है। हम जो कुछ भी देख रहे हैं ये भगवान की जो दो शक्तियां हैं, अपरा और परा, इन दोनों के वजह से ही हम देख पाते हैं। हम जो समझ पाते हैं और जो कुछ कर रहे हैं वो सब यही है। अपरा जो प्रकृति है उसे जड़ कहते हैं, तन मन बुद्धि जो कि नाशवान है, और परा चेतन ये आत्मा है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। इस श्लोक में भगवान जी कहते हैं कि आत्मा तो सिर्फ मैं ही उत्पत्ति करता हूं। हम जो जितना भी कार्य करते हैं उस कार्य में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। भौतिक शरीर का इसी तरह विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा है। एक बालक बढ़कर कुमार अथवा अंत में बूढ़ा बन जाता है क्योंकि इसके भीतर आत्मा स्थित है। जिस चीज में आत्मा नहीं है उसका विकास नहीं होता। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड का विकास परमात्मा जिसको विष्णु की उपस्थिति के कारण ही होता है। आत्मा तथा पदार्थ, पृथ्वी, हवा, पानी, अग्नि, आकाश, जितने भी चीजें हैं भगवान की दो शक्तियां हैं जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण हैं। भगवान के बिना कुछ भी नहीं होता। परमात्मा का अंश जिसे हम जीव कहते हैं भले ही किसी गगनचुंबी इमारत का या किसी महान कारखाने का या किसी महान महानगर का निर्माता तो हो सकता है, किंतु ये विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। श्लोक 7 में भगवान जी कहते हैं कि अगला जो श्लोक है उसमें भगवान जी कहते हैं कि मत पर तरम नान्यात
किंचिद अस्ति धनंजया मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणि गणास इवा। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। भगवान के बिना, जैसे एक धागा है, धागे में मोती गुथे हुए हैं, तो जैसे ही धागा टूटेगा मोती अलग अलग हो जाएंगे। तो धागे की इंपॉर्टेंस है। जब कृष्ण जी ने सूत्र और जो इस सूत्र में जो सूत्र की मणियां जो है उनका उदाहरण दिया है, तो अपनी संपूर्णता का, अपनी सर्वज्ञता का तथा अपनी असीमता का उदाहरण दिया है उन्होंने। जैसे सूत की मणियां, अगर जो मणियां हैं जिसका माला बनी हुई है, अगर वो सूत की मणियां बनी हुई हैं तो सूत के धागे में पिरोई जाती हैं, और सूत की मणियां तथा सूत का आधार भी सूत ही होता है। ऐसे ही संसार में जितने भी प्राणी, वस्तु इत्यादि अलग अलग दिखते हैं, वह आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे याद आता है वो बचपन के दिन, जब दिवाली में घर में, आपने भी देखा होगा, वो दिवाली के जो वो खिलौने, एक चीनी के खिलौने आया करते थे, वो चीनी के खिलौनों में ना कोई गाय कोई बना होता था, हाथी बना हुआ है, अलग अलग चीजें बनी हुई हैं। तो शायद आजकल तो मैंने बहुत कम देखा है, बड़े शहरों में तो नहीं होता, ये छोटे शहरों में हो सकता है कि अभी भी वो चीनी के खिलौने आते हो मार्केट में। तो अलग अलग बने हुए होते थे। बचपन में हम भाई बहन लड़ाई किया करते थे, मुझे हाथी चाहिए, वो कहता था नहीं मुझे कुछ और चाहिए। तो ऐसे करते करते आपस में लड़ाई हुआ करती थी। और एक दिन तो मुझे याद है हमारी मम्मी ने उस सभी को इकट्ठा कर दिया, मतलब तोड़ दिया उनको, ताकि वो कुछ दिखे ही नहीं कि हाथी है या क्या है, क्योंकि अंदर तो चीनी चीनी है वो। यही हाल हमारा है कि हम में से अगर ऊपर का जो खोल है उसको उतार दिया जाए तो अंदर सभी की आत्मा है। सभी आत्मा के बिना कुछ भी नहीं है, आत्मा ही आत्मा है। इसलिए हमें सब पे एक जैसा देखना चाहिए, एक जैसा करना चाहिए। अगले श्लोक पर चलते हैं। सेवन 7.8 श्लोक में, रसोहम अपसु कौन्तेय प्रभासिम शशि सूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम ऋषि। हे कुंती पुत्र, भगवान जी अपना बता रहे हैं कि मेरी शक्तियां क्या हैं, मैं क्या हूं। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूं, आकाश में ध्वनि हूं तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूं। इस श्लोक से लेकर लगभग अध्याय 10 तक कृष्ण जी ज्ञान देते हैं। और वो इस माध्यम से, जैसे हम किसी चीज को तोड़ तोड़ कर बताते हैं ना, उस तरह सिंथेटिकल माध्यम का कहते हैं उसको, उस माध्यम से हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे करके पूर्ण ज्ञान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको उदाहरण देने की बात करता हूँ। उदाहरण के लिए पेन को लीजिए। जैसे पेन के अलग अलग भाग होते हैं ना, एक निब हो गया, फिर स्याही हो गई, फिर ट्यूब हो गया, फिर ढक्कन है, इत्यादि को समझना है। अलग अलग हिस्सों से उसकी पूर्णता को जानना ही ज्ञान का सिंथेटिकल माध्यम कहा जाता है। मान लीजिए पेन बोलता है मैं कौन हूं, वह कैसे संबोधित करेगा? पेन ऐसे ही बोलेगा कि मैं निब में भी हूं, स्याही में भी हूं, ट्यूब में भी हूं, ढक्कन में भी हूं, इत्यादि इत्यादि। सब चीज पेन से ही है तथा पेन सब चीजों से ही है। इसी तरह भगवान कहते हैं सूरज में हूं मैं, चांद में भी हूं मैं, जल में हूं, रस में हूं, शब्द में हूं, आकाश में हूं, वेद में हूं, ओंकार में हूं, इत्यादि। इस पद्धति का प्रयोग कृष्ण जी अगले कई श्लोकों में करेंगे। जल में रस मैं हूं, भगवान जी कहते हैं जल में रस मैं हूं। जल में कोई रस नहीं है, परंतु जल के बिना कोई रस नहीं है। आत्मा के बिना संसार नहीं, परंतु आत्मा संसार भी नहीं है। ब्रह्म, आत्मा, प्रभु, जो भी नाम दे दो, वह पूरी सृष्टि का आधार है। चांद सूरज में प्रभा में हूं। चांद और सूरज प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दो तरह की रोशनियां हैं। ब्रह्म इन सारी रोशनियों का आधार है। आकाश में शब्द में हूं, आकाश के माध्यम से ही आवाज प्रसारित होती है। अग्नि, जल, आकाश शब्दों का प्रयोग कर कृष्ण जी ये दर्शाना चाहते हैं कि पंच तत्वों का आधार मैं ही हूं। पुरुषों में पौरुष अर्थात वही पुरुष श्रेष्ठ है जो पुरुषार्थ करता है। वेदों में प्रणव अर्थात
ओम मैं ही हूं। ओम भगवान की प्रभावशाली, ओम बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। ओम का उच्चारण दिल तथा दिमाग दोनों को तृप्त करता है। ओम का जप मन तथा वातावरण में शांति प्रदान करता है। दूसरा, इस मंत्र का प्रयोग हर कार्य की शुरुआत में भी किया जाता है, अर्थात हर कार्य का प्रारंभ प्रभु के लिए, प्रभु के द्वारा, प्रभु में ही योग के लिए करना होता है। ये हमें इस श्लोक में भगवान जी बता रहे हैं। श्लोक नंबर 8 से 11 तक इस टेबल में जो भगवान जी ने अलग अलग चीजों के बारे में बताया है, उनकी हम बात करते हैं। पिछले श्लोक में कृष्ण जी ने सूरज तथा चांद में प्रभा का तथा इस श्लोक में अग्नि में तेज शब्द का प्रयोग कर रोशनी के तीनों पहलुओं का उजागर किया है। इसके अतिरिक्त 5 तत्वों में पृथ्वी सबसे स्थूल है, मात्र पृथ्वी में ही गंध है। पवित्र गंध मनुष्य को शांति देती है। 5 तत्वों की बात निकली है तो एक और विषय पर चर्चा कर लेते हैं कि पूजा में, प्रार्थना में यही 5 तत्व अर्पित किए जाते हैं। मंदिर में प्रभु के सामने अग्नि, जल, धूप, अगरबत्ती अर्थात वायु, चंदन या सुहागा अर्थात पृथ्वी तत्व तथा घंटी या शंख अर्थात आकाश तत्व रखते हैं। इसका तात्पर्य मात्र इतना ही है कि आप अपने पूरे व्यक्तित्व का प्रभु के सामने समर्पण कर रहे हैं। मतलब आप में भी 5 तत्व हैं, आप उन 5 तत्वों को, जब आप मंदिर में जाते हैं, आरती करते हैं, तो उन 5 तत्वों को भगवान के अर्पण कर रहे हैं। भगवान जी आगे 10वें, इसके अलावा भगवान जी 10वें श्लोक में भी यह कह रहे हैं कि जन्म मृत्यु होती रहती है परंतु समुद्र सनातन रहता है। मतलब मुझे संपूर्ण भूतों का सनातन कारण जान, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। 11वें श्लोक में भगवान जी कहते हैं, हे भरतऋषभ, बलवानों में काम और राग से रहित बल और प्राणियों में धर्मानुकूल काम मैं ही हूं। जिस मनुष्य में कामना जितनी अधिक होती है उतना ही वह व्यक्ति निर्बल होता है। यदि आपकी तीव्र कामना है कि आपके बच्चे को किसी खास विद्यालय में दाखिल कराना है और अगर कामना बहुत प्रबल होगी तो आप डरते हुए जाएंगे उस विद्यालय में। इसलिए ताकत बादाम, काजू, किशमिश खाने से नहीं है, ताकत आती है निष्काम भाव से। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन सी इच्छा रखें। कृष्ण जी यहाँ अच्छी इच्छाओं को और कामनाओं को पकड़ने की हिदायत दे रहे हैं कि आप अपनी इच्छाएं अच्छी रखिए। तभी तो कृष्ण जी ने धर्मानुकूल कामना शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात वह कामनाएं जो आपको श्रेष्ठतम स्तर तक ले जाएं, वह कामनाएं जो आपकी बाकी सारी कामनाओं को खत्म कर दें। कामना का तोड़ कामना ही है, कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है। सारे कर्म इसी भाव से करो कि क्या ये कर्म मुझे मेरे लक्ष्य की तरफ लेकर जाएगा या नहीं। यदि उत्तर हाँ है तो फिर उसे बुद्धि का प्रयोग करके पूर्ण करें, अन्यथा उस कामना को कचरे की तरह समझकर कचरे के डिब्बे में डाल दीजिए। श्लोक नंबर 12 और 13 में भगवान जी बता रहे हैं कि तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वह सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वह मेरे अधीन है। भगवान जी कह रहे हैं कि जो प्रकृति के तत्व हैं उन्हें मैं ही बनाता हूं, लेकिन मैं उनके अधीन नहीं हूं। सत्व तत्व कौन कौन से हैं? सत्व, रजस तथा तमस अंतःकरण के 3 गुण हैं, जिस गुणों से हर एक व्यक्ति बना हुआ है। आत्मा जो है वो निर्गुण है। सात्विक भाव में अंतःकरण शांत, धीर, गंभीर तथा सुधीर होता है। जो रजस में है, जो मनुष्य रजस में होता है उसका भाव परेशान, क्रियावान, अस्त व्यस्त होता है। तामसिक स्थिति में अज्ञान, निंद्रा इत्यादि का भाव होता है। इस भाव में आलस्य, प्रमाद, निद्रा प्रमुख होती है। हर व्यक्ति जो भी कार्य करता है वो इन 3 गुणों के वजह से ही करता है। आप कहें कि मैं ये काम नहीं करूंगा, भगवान किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई हिसाब बन के जो उस व्यक्ति का अंतःकरण में तीनों भावों में से जो भी भाव अधिक है उस तरह का काम वो व्यक्ति करेगा ही करेगा।
संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति को गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि पृथ्वी के गुण परमेश्वर कृष्ण से अधिभूत हैं, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं हैं। जिस प्रकार राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। लेकिन एक चीज और बताते हैं भगवान कि आत्मा निर्गुण है, अर्थात आत्मा सत्व रजस तमस इन गुणों से परे है। आत्मा का एक और नाम है, आत्मा को हम गुणातीत भी कहते हैं। गुणातीत अर्थात तमस रजस सत्व से ऊपर उठा हुआ। गुण प्रभु से है, प्रभु गुणों से नहीं है। रस्सी के कारण सांप होता है, सांप के कारण रस्सी नहीं। समुद्र के कारण लहरें हैं, लहरों के कारण समुद्र नहीं होता। तो ये भाव इस श्लोक नंबर 12 में दिया गया है। श्लोक नंबर 13 में भगवान जी कहते हैं कि इन तीनों गुणमय भावों से मोहित हुआ ये संपूर्ण जगत उन गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। सत्व रजस तमस वे गुण है जो प्रत्येक व्यक्ति को मोहित करते हैं। यदि मनुष्य को तामसिक रूप में आलस्य तथा राजसिक स्वरूप में चिंताएं बांधती हैं तथा मोहित करती हैं, तो सात्विक गुण के शांति स्वरूप होने के कारण मनुष्य सत्व में भी मोहित रहता है। जब सात्विक बंधन हमारे समाज में मान सम्मान आदर सत्कार बढ़ाते हैं, तो ये बंधन अत्यधिक भयंकर हो जाते हैं। आत्मा निर्गुण है, इच्छा रहित है, गुणातीत है। आप आत्मा को निर्गुण, निर्विकल्प, निराकार, निरंजन, निष्कलंक इत्यादि मान लीजिए आप चलते हुए बादलों के मध्य चांद को देख रहे हैं। आप चल रहे हैं और चांद और बादल दोनों दिख रहे हैं आपको। तो चलते हुए बादलों के मध्य चांद को देख रहे हैं। यदि ध्यान बादलों में है तो चांद चलायमान नजर आता है, चांद चलता हुआ नजर आएगा। और यदि चांद में आपका ध्यान है तो बादल चलते हुए नजर आएंगे। इसी तरह प्रभु पर ध्यान है तो संसार नग्न हो जाता है, और संसार पर ध्यान है तो आत्मा अर्थात प्रभु नग्न हो जाते हैं। मतलब डिपेंड करता है कि आपका मन किधर लगा हुआ है। अगले श्लोक में यहां बात आती है कि प्रकृति के तीन जो गुण हैं, तीन गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। हर कोई व्यक्ति इन तीनों गुणों के हिसाब से ही अपनी जिंदगी में कार्य करता है। इसीलिए भगवान जी कहते हैं कि इन तीनों गुणों वाली मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना बहुत कठिन है, किंतु जो मेरी शरणागत हो जाते हैं वह सरलता से इसे पार कर लेते हैं। इस श्लोक में कृष्ण जी ने माया को दिव्य कहा है। माया के कारण ये तीन गुण है। माया का शाब्दिक अर्थ है मां अर्थात नहीं, और यह अर्थात जो मतलब है जो नहीं है। रेगिस्तान में पानी भास रहा है परंतु है नहीं। आपको दूर से लगता है ना, अगर रेत ही है तो दूर से रेगिस्तान में आप जाओ तो दूर से लगता है वो पानी है वहां पे, लेकिन पानी होता नहीं है। उसी प्रकार आकाश नीला रंग भास रहा है परंतु है नहीं। ये जीवन भास रहा है। जिस प्रकार दूर से रेत में पानी भासता है, उसी प्रकार ये जो मनुष्य का जीवन है ना, ये भी भासता है परंतु ये है नहीं। साधक जब पूछता है संसार सच है, तो गुरु कहता है माया अर्थात है नहीं। पुनः जब साधक पूछता है कि संसार झूठ है, तो पुनः गुरु कहता है नहीं। फिर साधक पूछता है संसार आधा सच आधा झूठ है, तो फिर गुरु कहता है नहीं। जो भी हम संसार के बारे में सोचे है नहीं, विचारों की इस माया को पार करना बहुत ही कठिन है। इस माया से तरने का केवल एक ही रास्ता है, प्रपद्यन्ते, जो कि वर्ड इस श्लोक में यूज किया गया है। शब्द प्रपद्यन्ते का अर्थ है समर्पण, शरणागति, भजना, जुड़ना इत्यादि। समर्पण कोई भावुकता की स्थिति नहीं है, ये बुद्धि द्वारा सोचा समझा एक कार्य है। समाज में धारणा गलत है कि भगवान की भक्ति में बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शरणागति, समर्पण तथा जुड़ने के लिए अत्यधिक आवश्यकता है बुद्धि की। शरणागति आखिरी पड़ाव है साधना का। शरणागति से पहले ज्ञान तथा कर्म का प्रयोग अत्यधिक आवश्यक है। उदाहरण के लिए आपको ट्रेन से एक शहर से दूसरे शहर जाना है, तो अंततोगत्वा दूसरे शहर में आप तभी पहुंचेंगे जब ट्रेन की शरणागति में जाएंगे। लेकिन किस ट्रेन की शरणागति में जाना है, इसके लिए तो ज्ञान असंभव भावी है ना। ये तो पता होना चाहिए कि मुझे अगर दिल्ली जाना है
मैं कलकत्ता में बैठा हुआ हूं तो मुझे दिल्ली की ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। ये नहीं है कि स्टेशन पर जाके मैं किसी भी ट्रेन में बैठ जाऊं तो मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा। किसी भी ट्रेन में बैठने पर गंतव्य पर नहीं पहुंच पाओगे। दूसरा ज्ञान तो है कि अमुक ट्रेन उस शहर में जाती है, परंतु ज्ञान के बाद प्रयास भी बहुत जरूरी है। ज्ञान तथा प्रयास के उपरांत ही जैसे ही आप ट्रेन की शरणागत हुए तो आप अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे। ज्ञान और कर्म के बाद ही शरणागति आती है। पहले आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ पहुंचना है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। और फिर जब आपको ये ऑब्जेक्टिव आपका मालूम पड़ जाए तब आपने अपनी बुद्धि से उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए पूरी लगन से, आप जैसे ट्रेन में बैठना है वैसे आप बैठिए, तभी आप जाकर आपका जो अध्यात्म का सफर है पूरा होगा। बिना बुद्धि के अध्यात्म का सफर भी पूरा नहीं होता। अगले श्लोक में भगवान जी कहते हैं कि ना माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया पहत ज्ञाना आसुरम भवम आश्रित। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। चार तरह के लोग भगवान ने बताए हैं जो कि भगवान के पास नहीं जाते। माया ने मनुष्य का अपहरण कर लिया है। आप ये मान के चलिए कि जैसे कोई किसी का अपहरण कर लेता है, उसी प्रकार जितने भी मनुष्य माया के जाल में फंसे हुए हैं, इस पृथ्वी पर लगे हुए हैं अपना अपना कार्य करने में, उन्हें ये समझ लीजिए कि माया ने मनुष्य का अपहरण कर लिया है। कोई अपना अपहरण करे तो उसके चंगुल से निकल सकते हैं, परंतु स्वयं की कामनाएं ही आप अपना अपहरण कर लें तो कैसे छूटेगा। मतलब अगर आपकी कामना ही आपका अपहरण कर लें, आपकी अपनी इच्छाएं इतनी ज्यादा हैं कि आपको पता ही नहीं लग रहा कि मैं कहाँ हूं, तो उस से आप कैसे छूटोगे। माया मात्र हमारा अपहरण ही नहीं करती, हमें बंधुआ मजदूर बनाकर संसार में खोटे कर्म भी कराती है। अंत तो गत्वा मनुष्य असुर भाव को प्राप्त होकर निमन से निमन कार्य करने में भी नहीं हिचकिचाता। ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, अपितु प्रत्येक मनुष्य के साथ जुड़ी हुई सच्चाई है। प्रत्येक जानवर में खाने पीने सोने जागने के नियम है, वह भी वही कार्य करता है जो मनुष्य करता है। जानवर का भी जन्म है, परिवार है, घर है, जीवन है, मृत्यु है, परंतु मनुष्य ही जो सक्षम है उस भाव को प्राप्त करने का जो असुर भाव से श्रेष्ठ हो। परंतु मनुष्य उस असुर भाव से ऊपर उठने का प्रयास माया के कारण नहीं कर पाता। माया अर्थात मन के द्वारा बनाई गई आपकी जो वृत्तियां हैं उसे माया कहा गया है। अगले श्लोक में हम देखते हैं 16 नंबर श्लोक में, चतुर्विधा भजन्ते माम जना स्कृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभा। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार की पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। अभी पहले श्लोक में भगवान जी ने कहा कि चार प्रकार के जो लोग हैं वो मेरे पास नहीं आते, और ये चार प्रकार के अलग लोग हैं जो इस श्लोक में भगवान जी बता रहे हैं कि ये लोग मेरे पास आते हैं। इन लोगों की चार श्रेणियां हैं। आर्त मतलब वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है। अर्थार्थी वह जिन्हें जिज्ञासा है, और वह जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये चारों लोग, इस तरह के चारों लोग विभिन्न परिस्थितियों में हैं और ये परमेश्वर की भक्ति करते हैं। भगवान जी फिर कहते हैं, शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। मानिए अध्यात्म 0 से 100 के स्तर की सीढ़ी है। ये स्तर तुलनात्मक है। 0 की स्थिति यदि काली है तो 100 की स्थिति पूर्णतः सफेद है। मान लीजिए एक मंदिर में जाने के लिए 100 सीढ़ियां हैं। 100 सीढ़ियों में से जो शुरू की सीढ़ियां हैं वो काली हैं, और जो ऊपर की सीढ़ियां हैं वो धीरे धीरे काली से होते होते व्हाइट होती चली जाती हैं। उसी का एक उदाहरण के तरह से हम इसको बता रहे हैं। बीच में स्थिति काली से सफेद होती होती सांवली रहती है। कोई भी मनुष्य 0 की स्थिति में नहीं है, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो 100 की स्थिति में हो।
जैसे ही मनुष्य 100 की स्थिति में पहुंचता है वह परमात्मा स्वरूप हो जाता है, वह मनुष्य तत्व को त्याग कर प्रभु तत्व में मिल जाता है। उदाहरण के लिए जल जब 100 डिग्री तक पहुंच जाए तो अपना रूप छोड़कर भाप बन जाता है। जल की सीमा है, जबकि भाप सर्वव्यापी हो जाती है। मनुष्य की पूरी साधना 0 से 100 तक के स्तर तक पहुंचने की घटना है। 0 के स्तर पर बैठा व्यक्ति पूर्णतः दुष्कृत है तथा 100 से स्तर पर पहुंचा हुआ व्यक्ति सुकृत है। पिछले श्लोक में कृष्ण जी ने खोटे कर्म करने वालों पर चर्चा की। इस श्लोक में सुकृति नाम अर्थात उत्तम कर्म करने वालों के भावों पर रोशनी डाल रहे हैं। विषय गहरा है तथा प्रत्येक मनुष्य से सरोकार रखता है। जरा इसे हम थोड़े ध्यान से सुनते हैं। कृष्ण जी कहते हैं कि 4 तरह के लोग धार्मिक क्षेत्र में आते हैं। सीढ़ी के सबसे नीचे वाली स्थिति में अर्थात वह लोग हैं जो धार्मिक स्थानों में शारीरिक सुख तथा विषयों के सुखों की प्राप्ति के लिए पधारते हैं। सीढ़ी के थोड़े से ऊपर के स्तर में वह लोग हैं जो मानसिक सुख के लिए पहुंचते हैं, जिसे कृष्ण जी आर्त शब्द से संबोधित करते हैं। शारीरिक तथा मानसिक सुख से ऊपर उठकर चंद लोग भौतिक सुख की तलाश में धार्मिक केंद्रों के चक्कर लगाते हैं। इस तरह के लोगों को कृष्ण जी जिज्ञासु नाम से बुलाते हैं। परंतु सबसे श्रेष्ठ है वह व्यक्ति जो प्रभु को प्रभु के लिए भजता है। आम मनुष्य तो प्रभु को विषयों के लिए भजता है। जैसे ही विषय मिल जाते हैं, जैसे ही उनकी कामना पूरी हो जाती है, प्रभु को भूलकर संसार में पुनः लीन हो जाते हैं। लेकिन ज्ञानी आत्म साक्षात्कार के लिए साधना करता है, वह संसार की कामनाओं के चंगुल से ऊपर उठ गया है। इन 4 स्थितियों में एक बात विचारनी है कि अगर आप धार्मिक स्थानों पर अर्थ के लिए जाएंगे तो मात्र अर्थ मिलेगा, परंतु ज्ञान के लिए जाएंगे अर्थात जो व्यक्ति अध्यात्म में प्रभु प्राप्ति के लिए जाएंगे, आध्यात्मिक सुख के लिए जाएंगे, तो आपको शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक सुख स्वतः ही पूर्ण हो जाएंगे। अपने विवेक का प्रयोग करें तथा सबसे श्रेष्ठ अध्यात्म की शरण में जाएं। ज्ञानी से श्रेष्ठ कोई नहीं, क्योंकि वह सबसे श्रेष्ठ प्रभु को जीवन में अंगीकार करता है। उनका लालच शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सुख से पूरा नहीं होता। वह अठन्नी चवन्नी से खुश होने वाला नहीं है। उसको तो पूर्ण राज्य चाहिए, प्रभु का सुख चाहिए। और जब प्रभु का सुख आ जाए तो सांसारिक सुख है ना, वो तो मुफ्त में ही मिल जाता है। यदि व्यक्ति आत्म साक्षात के लिए जीना चाहता है, वो ज्ञानी है। सांसारिक ज्ञान के लिए जो जीता है वो जिज्ञासु है। मानसिक सुख के लिए आरती है, और जो जीवन जी रहा है लेकिन धन, समृद्धि तथा विषयों को प्राप्त करने वाला अर्थार्थी है। इस स्लाइड में अलग अलग चीजें दिखाई गई हैं, अलग अलग कहानियां हैं। अगर समय होगा तो फिर हम डिस्कस करेंगे इसमें। जैसे ये यहाँ पे एक गजेंद्र की कहानी है। गजेंद्र, हाथी का नाम गजेंद्र था। यहाँ पे जो महाभारत में जो चीरहनन हुआ था उसकी कहानी है। ये जो प्रहलाद जी की कहानी है। तो ये हम वैसे कहानियां सभी जानते हैं, तो इसका अगर समय मिलेगा तो हम करेंगे इसके ऊपर चर्चा। 17 नंबर श्लोक में भगवान जी, जो वो 17 नंबर श्लोक है, तेसाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी नो अत्यर्थम अहम च मम प्रिय। इनमें से जो भी ज्ञानी, जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। जो विषय पिछले श्लोक से शुरू हुआ था उसी को आगे बढ़ाते हुए कृष्ण जी कहते हैं कि अर्थार्थी, आर्थ जिज्ञासु तथा ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी ही है। उदाहरण के लिए आपके पास 4 व्यक्ति अगर आपको मिलने आते हैं, पहला व्यक्ति पैसे प्राप्त करने के लिए आया है, दूसरा अपने दुखों को दूर करवाने के लिए आया है, तीसरा मनुष्य अपनी सांसारिक तथा धार्मिक जिज्ञासाओं की पूर्ति के लिए आया है, और आखिर में कोई मनुष्य मात्र आपको मिलने आया है सिर्फ, वह किसी और उद्देश्य से नहीं आया। अब आप बताइए कौन सा व्यक्ति आपको श्रेष्ठ लगेगा? हम भगवान के पास भगवान को प्राप्त करने नहीं जाते, हम तो भगवान से उपहार लेने जाते हैं, और हमें भगवान से अधिक भगवान के उपहार प्रिय लगते हैं। इसलिए प्रभु के पास मात्र प्रभु के लिए जाइए। उनमें भी नित्य युक्त और एक भक्ति वाला मनुष्य श्रेष्ठतम है। नित्य युक्त अर्थात जिसका विचार परम में हमेशा लगा रहता है।
किसी संत ने कहा है, खाते पीते त्यागते जो मुझको ध्याएगा, ना जाने किस मोड़ पर नारायण पा जाएगा। दूसरा शब्द इसमें यूज किया हुआ है एक भक्ति, अर्थात अध्यात्म में मनुष्य बेपैंदी का लोटा ना बने। आज इस तरफ उड़ के तो कल दूसरी तरफ। कुछ लोग गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुना दास, कभी एक पथ पकड़ा तो कभी दूसरा। आप अध्यात्म के कौन से पथ पर जाना चाहते हैं, इस पर विचार विमर्श तथा विवेक का प्रयोग करके चुन लें। एक बार चुनने के बाद में उसे भटके नहीं उस रास्ते से। जब कृष्ण जी ये कहते हैं कि ज्ञानी को मैं प्रिय हूं और ज्ञानी मुझे, तो इसका अर्थ कदाचित ये नहीं होता कि प्रभु मात्र चंद लोगों को ही अन्य लोगों से पसंद नहीं करते हैं। इसका अर्थ मात्र इतना ही है कि जितना आप अध्यात्म में श्रेष्ठता तक जाएंगे, उतना आपको देखकर लोगों में प्रभु का विचार आएगा। जितना आप प्रभु से जुड़ेंगे, उतना प्रभु में हो जाएंगे। उदाहरण के लिए स्वामी विवेकानंद, स्वामी राम तीरथ, रमन महर्षि का नाम, जब हम इनका नाम लेते हैं तो मस्तिष्क में क्या विचार घूमते हैं? यही विचार घूमते हैं ना कि ये सब अच्छे लोग थे, ये सब धार्मिक लोग थे, ये सब अच्छी शिक्षा इन्होंने दी। लेकिन अगर हमारे मन में ख्याल आता है लता मंगेशकर जी का, अमिताभ बच्चन का, सचिन तेंदुलकर का, तो क्या ख्याल, तो हम सोचते हैं, हम अध्यात्म की ओर नहीं सोचते। तो नाम लेने से आपके मस्तिष्क में किस विषय का विचार आता है, ये बहुत जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण, आपका नाम लेने से अन्य लोगों में क्या विचार घूमता है। यदि आप प्रभु से जुड़े हैं तथा आपका नाम लेते ही लोगों के दिमाग में प्रभु का विचार आए, तो समझ लीजिए कि आप सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी में आ गए हैं। श्लोक नंबर 19 में, बहु नाम जन्म नाम अन्यते ज्ञानवान माम प्रबद्धते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। श्लोक 19 में शास्त्रों के इस कथन ने भी बहुत जन्मों के उपरांत मनुष्य परमार्थ को प्राप्त होता है। शास्त्रों के इस कथन में कि मनुष्य बहुत ही जो जन्मों के उपरांत परमार्थ को प्राप्त होता है, पूरे समाज लोग ये सोचते हैं, उसको निराशावादी बना देता है ये जो शास्त्रों में कथन है। पर हर कोई यही सोचता है कि अभी तो बहुत जन्मों का खेल है। जैसे हम कहते हैं ना कि 84 लाख योनियां हैं, हम तो ये सोचते हैं जैसे आज हमारे को मनुष्य जीवन मिला तो आज ये पहली योनि है जिसमें हम आए हैं। हर कोई ये सोचता है कि अभी तो बहुत जन्मों का खेल बचा हुआ है। इस अज्ञानता के मूल में ये अज्ञान है कि मनुष्य इस जन्म को पहला जन्म मानकर बैठा हुआ है। लेकिन ये भी तो संभव है कि ये आखिरी जन्म हो। यदि मोक्ष का विचार डर लगता है तो अभी दिल्ली दूर है, अन्यथा अभी इसी समय ये घटना घट सकती है। शास्त्र विरोधाभास से भरे नहीं है, परंतु लगते हैं जैसे विरोधाभासी हो। उदाहरण के लिए, एक तरफ तो ये कहा जाता है कि बहुत जन्मों के बाद अमृत तत्व प्राप्त होता है, वहीं कई जगह ये भी कहा जाता है कि मोक्ष इतना आसान है जैसे फूल की पंखुड़ी में कांटे से छेद करना, अर्थात अधिकारी के लिए मुक्ति सहज है, जबकि भोग विलास में अस्त व्यस्त व्यक्ति को अभी समय लगेगा। परिवर्तन हमेशा धीरे होता है। शरीर बनने में लगभग 9 महीने लग जाते हैं, भावनाओं को उभरने में लगभग 5 या 6 वर्ष लगते हैं। 6 वर्ष के बच्चे को क्रोध, भय, प्रेम आदि समझ आने लगते हैं। सांसारिक बुद्धि को परिपक्व होने में लगभग 18 वर्ष लग जाते हैं। अध्यात्म बुद्धि को विकसित होने में अधिक समय लगता है, परंतु जितनी हमारी अध्यात्म बुद्धि जागृत हो गई है, वह मृत्यु के उपरांत हमारे साथ रहती है। नए जन्म में वह उसी तरह से प्रारंभ होती है। जैसे आज मैं जिस स्तर पे हूं या कोई भी व्यक्ति जिस स्तर पे है, अगर अध्यात्म में वो आगे बढ़ रहा है तो जिस स्तर पर भी वो है, अगले जन्म में वो उस स्तर से आगे बढ़ेगा। जिस मनुष्य की आध्यात्मिक बुद्धि पूर्णता को प्राप्त हो जाए, वही मोक्ष को प्राप्त होता है। यदि कोई ये बात दिल से कहता है कि मुझे राम, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर ले प्यार, जगत में कोई नहीं पराया, तो वह भी अभी पूर्णता की स्थिति में प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो ही उसमें द्वैत भाव है। अभी वह और भगवान दो चीजें हैं। इस स्थिति को सविकल्प समाधि की स्थिति कहा जाता है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं।
17 नंबर श्लोक हम सब कर चुके हैं। अभी हम 20 और 21 नंबर श्लोक पर चलते हैं। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। अगर मनुष्य की प्रकृति में निम्न कामनाएं हैं तो वह संसार के पीछे भागेगा, और यदि उसकी प्रकृति में श्रेष्ठ कामनाएं हैं तो वह प्रभु तत्व को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा। ऐसे में हिंदू ऋषियों में एक ऐसी व्यवहारिक पद्धति को विकसित किया जो आज भी बेजोड़ है। ऋषियों ने विचार किया तो पाया कि मन जाता कहाँ पे है। हमारा मन लगता नहीं है ना, जब हम अध्यात्म की ओर जाते हैं तो हमारे ऋषि मुनियों ने इस पर प्रयास किया कि मन आखिर जाता कहाँ है। आत्म तत्व पर जो लगता नहीं, मन लगता है धन पर, सफलता पर, ताकत पर, बीमारी पर, संगीत पर, सांसारिक ज्ञान पर। जहां जहां मन भागता है हमारे ऋषियों ने वहीं वहीं भगवान को प्रतिष्ठित कर दिया। अब मन को भागने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। धन की देवी मां लक्ष्मी को बना दिया, ज्ञान की सरस्वती, सफलता के देवता भगवान गणेश हो गए, ताकत के देवता हनुमान जी हो गए, शक्ति का स्वरूप मां दुर्गा हो गई, यहां तक कि बीमारियों की भी देवी बना दी शीतला माता जी। प्रेम तथा भोग क्रियाओं के देवता कामदेव बना दिए गए। इस तरह से हर इच्छा का कोई ना कोई देवी देवता प्रतिष्ठित कर दिया गया। अब मजेदार बात तो देखिए, अब क्या हुआ, जब कोई सेठ तिजोरी खोलता है तो लक्ष्मी का ध्यान करता है, विद्यार्थी पढ़ने से पहले सरस्वती का ध्यान करता है, पहलवान हनुमान जी इत्यादि का ध्यान करके अखाड़े पर जाता है। मूर्ति पूजा ही एक प्रमुख कारण है कि हिंदू धर्म आज अपने आतंकवादियों के अत्याचारों के उपरांत भी जीवित रह सका, क्योंकि हिंदुओं ने ज्ञान के प्रतीक दिए हैं, ज्ञान को प्रतीक बना दिया, और उन प्रतीकों को आप हटा नहीं सकते। प्रतीक नए नए बना दिए जाते हैं ताकि आपका ध्यान परमात्मा की तरफ बना रहे। श्लोक 20 में प्रभु एक है तथा उनके रूप अनेक हैं, इस बात पर चर्चा की गई है। जैसे आप एक हो परंतु आपके भी रूप अनेक हैं। किसी के लिए आप पिता हो, किसी के लिए भाई हो, किसी के लिए पुत्र हो, तो किसी के लिए दादा, मामा, चाचा, फूफा इत्यादि अनेक रूप हैं आपके। अगर कोई आपको एक ही स्वरूप समझ ले तो उसकी अज्ञानता होगी। पिता के नाम में आपका रूप अलग है, मालिक के नाम पर आपका रूप अलग है, पुत्र के नाम पर आपका रूप अलग है, पति के नाम पर आपका रूप अलग है। आप बाहर से तो एक नजर आते हैं लेकिन भीतर से अनेक अनेक रूपों में बसे हुए हैं। इसीलिए किसी संत ने कहा है कि आदमी संतरे की तरह है, बाहर से एक नजर आता है लेकिन भीतर से अनेक टुकड़ों में बटा हुआ है। यदि हम भिन्न भिन्न देवी देवताओं को आत्मा तक पहुंचने का माध्यम समझते हैं तो हम बुद्धिमान हैं। मतलब हम अलग अलग देवताओं की जब पूजा करते हैं इस ऑब्जेक्टिव से करते हैं कि हम अध्यात्म की ओर पहुंचे, तो ये बुद्धिमता है। परंतु यदि हम भिन्न भिन्न देवी देवताओं को एकमात्र अपनी इच्छा पूर्ति का साधन बनाकर उनको भजते हैं तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट है। सारे देवी देवता खरबूजे की तरह अगर हम उनको माना जाए तो खरबूजा बाहर से तो अलग अलग दिखाई देता है लेकिन गहराई में चले जाओ तो सभी एक हैं। जिस प्रकार एक देश में एक प्रधानमंत्री है, बाकी अलग अलग लोग अलग अलग डिपार्टमेंट देखते हैं, उसी प्रकार भगवान जी के पास अलग अलग देवी देवता इसीलिए हैं कि वो अलग अलग डिपार्टमेंट देखते हैं। अगर आप किसी एक भगवान की पूजा करोगे तो वो सारी की सारी पूजा कृष्ण भगवान को ही मिलने वाली है। तो ये बात इस श्लोक में करी गई है कि खरबूजा बाहर से अलग अलग दिखता है लेकिन अंत में एक ही है। हम चलते हैं अगले श्लोक पर। बाईस और 23 श्लोक में ऐसी श्रद्धा से समन्विता से वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे के सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। भगवान जी वही बात कह रहे हैं कि जैसे हम किसी एक देवता की पूजा करते हैं तो हम मनुष्य सोचते हैं कि मैं उसी देवता की पूजा करूं जिसका मुझे काम है, लेकिन भगवान जी यहाँ कह रहे हैं कि सब कुछ मैं ही हूं, इसलिए पूजा मेरी ही करनी चाहिए। अगले श्लोक में भगवान जी कहते हैं कि अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त
अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। जीव भले ही भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं अपितु उनके माध्यम से परमेश्वर के कारण होती है। अज्ञानी जीव कहा गया है, भगवत गीता में अज्ञानी जीव के बारे में कहा गया है कि भगवत गीता में उन लोगों को जो देवताओं की पूजा करते हैं उन्हें अज्ञानी जीव कहा गया है भगवत गीता में। शुद्ध भगत आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है, परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती, क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की पूजा नितांत आध्यात्मिक है। इस स्लाइड में अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते माम अबुद्धया परम भावम अजानंता ममा अव्यम अनुन्तमम। बुद्धिजीवी मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था, अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। प्रभु अव्यक्त हैं, मतलब दिखते नहीं है, तथा मनुष्य व्यक्त है, इसी कारण मनुष्य को व्यक्ति कहा गया है। आत्मा सर्वोत्तम है, अविनाशी है, परम है। इतना सब पढ़ने सुनने के उपरांत भी बहुत से ऐसे भले मानस मनुष्य हैं जो ये सोचते हैं कि मैंने प्रभु को देखा है, सुना है, छुआ है, महसूस किया है, समझा है इत्यादि। प्रभु अर्थात आत्मा जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है, उसे इंद्रियों तथा मन से देखा महसूस करना समझ नहीं, इंद्रियों और मन से देखा ही नहीं जा सकता, समझा भी नहीं जा सकता। शास्त्र कहते हैं कि आत्मा को तन मन तथा बुद्धि से समझना ऐसे ही है जैसे जलते हुए अंगारों को सूखे बत्ते से पकड़ना। देखिए, पूरी दुनिया में यह भ्रम फैला हुआ है कि फला फला व्यक्ति ने भगवान को देखा है, या उस व्यक्ति ने भगवान से बात की है, या वह व्यक्ति भगवान को समझ गया है। आप आत्मा को देख सुन महसूस समझ नहीं सकते। इसलिए यदि कोई ये कहता है कि मैंने भगवान को देखा है, तो वह दो जन हो जाते हैं, एक व्यक्ति दूसरा प्रभु। कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैंने प्रभु को छुआ है, तो भी दो व्यक्ति हो जाते हैं। तो ये सब बातें गलत हैं। जहां दो हुए वहां प्रभु नहीं होता। प्रभु अविनाशी है, परम है, सर्वोत्तम है और एक ही है। इस श्लोक में, श्लोक 25 और 26 में भगवान जी कहते हैं कि मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं। भगवान की जो माया वाली शक्ति है, माया के कारण कोई भी व्यक्ति भगवान को नहीं देख पाता, अतः वे जान नहीं पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। और श्लोक नंबर 26 में भगवान जी कहते हैं कि भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूं। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। अगले श्लोक में भगवान जी बता रहे हैं, ये शाम त्वंत गतम पापम, ये शाम त्वंत गतम पापम जनाना नाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। जिन मनुष्य ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वह मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वह संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। पूजा पाठ, तर्पण, क्रिया, अध्ययन इत्यादि पुण्य कर्म हैं। ये कर्म मोक्ष नहीं दिलाते, अपितु मन को पाप से मुक्त कराते हैं। पाप अर्थात गलानी, पाप अर्थात पश्चाताप इत्यादि। आप अपने रोजमर्रा के जीवन में देखो तो जो आपने पूरे दिन का कार्यक्रम बनाया था, यदि उस पर आप अटल रहे, वो आपके अनुसार हुआ, तो रात को आपको प्रसन्नता होगी, अन्यथा गलानी होगी। उदाहरण के लिए, आपने संकल्प किया था कि पूरे दिन में निराहार उपवास करूंगा, पूरा दिन नहीं रहा गया और बीच में ही आपने व्रत तोड़ दिया,
तो आपको इस कार्य की गलानी होगी। दूसरी तरफ यदि आपने अपने व्रत का पालन पूरी मर्यादा से किया तो व्रत खत्म होने के बाद मन में संतुष्टि होगी। तो इसलिए हमें पूर्व जन्म तथा जन्म में किए गए पुण्य कर्मों की वजह से जो चीजें मिलती हैं उन्हें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तीसरे नंबर श्लोक में जो हमारा आज का आखिरी श्लोक है, साधि भूतादि देवम माम साधि यज्ञम चये विदुहा प्रयाण काले पिच माम ते विदुर युक्त चेतसहा। जो मनुष्य जो मुझे परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान कर और समझ सकते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अंत काल में जो मुझसे जुड़ गया उसका बेड़ा पार हो जाएगा। अगर अंत काल में भी हमने भगवान को भज लिया तो भी हमारा बेड़ा पार हो सकता है। जिस तरह पिछले श्लोक में संपूर्ण अध्यात्म तथा संपूर्ण कर्म का उल्लेख किया गया है, इसी तरह इस श्लोक में कृष्ण जी ने 3 और शब्दों का प्रयोग किया है, अधिभूत, अधिदेव तथा अधियज्ञ। अगले अध्याय के पहले 2 श्लोकों में अर्जुन 7 प्रश्न पूछेगा। मर्यादा यही कहती है कि पहले कृष्ण जी की बात सुन लें, फिर उस पर व्याख्या की जाए। तो हम अगले अध्याय में, अगले जब अध्याय का पठन कल करेंगे तो उसमें इन तीनों वर्डों को आपके लिए ये क्वेश्चंस आएंगे, तो वो आपने उनको फिर समझेंगे उसको हम। तो 7वें अध्याय की जो समरी है, 7वें अध्याय की समरी में भगवान जी यही बता रहे हैं कि हमें जो भगवान कृष्ण की, सबसे पहले भगवान कृष्ण की जो शक्तियां हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है इसमें। फिर भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होना, इस बात का वर्णन किया गया है। और देवताओं की पूजा और निरंकार की उपासना, मतलब देवताओं की पूजा कंपैरिजन किया गया है, देवताओं की पूजा और भगवान की, जो ईश्वर है, जो सभी चीजों का मालिक है, उसकी पूजा, जिसको हम ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा कहते हैं, उनकी पूजा में क्या फर्क है, इसके ऊपर चर्चा की गई। और आखिर में भगवान जी ने भ्रम से भक्ति तक का मार्ग बताया कि अगर मैं सब कुछ ध्यान में रखकर भगवान जी की उपासना करता हूं तो मैं अपने रास्ते पर चलता रहूंगा। लेकिन प्रयास हमें करना चाहिए और बहुत ही सतत प्रयास करना चाहिए, तभी हमारा जो कल्याण है वो हो सकता है, मोक्ष का मार्ग तभी मिल सकता है। लाखों करोड़ों लोगों में से कोई बिरला व्यक्ति होता है जो कि ये सब कार्य करके वहां तक पहुंच सकता है। हरे कृष्णा। आज का अध्याय हम यही खत्म करते हैं और क्वेश्चन आंसर का सेशन लेते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। किसी का कुछ प्रश्न है तो प्लीज हैंड रेस कर लीजिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, आई थिंक सबको क्लियर है, किसी का कुछ प्रश्न नहीं है। ठीक है, मीटिंग को एंड करें। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी।